हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एजुकेशन में। देखिए आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इस क्लास में हम आपको टाइप 2 जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए इस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताएंगे, वो भी चुटकियों में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को जोड़ते हैं। कैसे जुड़ेगा ये? फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है? अरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। पहले इतनी लाइन आपने पढ़ी। ठीक है, एक बात आप पहले समझ लीजिए, कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हो तो 100% पर खरीदते हो। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस घोड़े को बेचा गया तो 25% का लाभ भी लिया गया, तो यानी कि 100% पर तो आपने खरीदी थी भाई। ठीक है, इस पर खरीदी थी, प्लस जब इसको बेचा तो आपने 25% का लाभ भी ले लिया। तो टोटल कितना हो गया मिलकर? 125%। यानी कि जब आपकी वस्तु बिक रही है तो कितने प्रतिशत पर बिक रही है? 125% पर। और यही 125% की वैल्यू आपको ये दी गई है, कितनी? 20,000। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल पाओगे। 125% की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 20,000 ये दे दी। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके बटे में आ जाएगा 125। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1% की। ठीक है, इसका बहुत ही रोल था इस क्वेश्चन में। अब देखिए, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर क्वेश्चन उड़ गया, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? हमको विक्रय मूल्य बताना है। मैंने आपको पहले बताया खरीदते हैं 100% पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 40% लाभ पर बेचा जाए तो 25 की जगह पर 40 आ जाए, तो कितना हो गया टोटल? 140। यानी कि जो बिक्री मूल्य हमारा प्रतिशत में बना वो कितना बना? 140। और इस 140% की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया 1% की वैल्यू आपके सामने कितनी लिखी थी? ये देखिए, 1% की वैल्यू लिखी है 20,000 बटे 125। कितनी लिखी है? 20,000 बटे 125। ये 1% की वैल्यू है। अब वही चीज़ आ गई, एक समोसे की कीमत अगर इतनी है तो 140 समोसों की कीमत कितनी होगी भैया? तो 140 से मल्टीप्लाई। 140% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20,000 बटे 125 मल्टीप्लाई कितना? 140, क्योंकि 140% की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप डिवाइड करिए जो भी कटता है, तो 25 पंचे 125। ठीक है, और यहाँ 25 अट्ठे 200 कट गया 25 से 8 बार में, और ये 2 जीरो लग गए। ठीक है, फिर से 5 से काट दो, 5 एकन 5। ठीक है, ऊपर देखिए 5 एकन 5 बचेंगे 3, 5 छक्का 30 और 0 160। 160 और 140 की आप गुणा कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो 2 तो जीरो लग जाएंगे, क्योंकि ये वाला एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है। अब आप 14 और 16 की कर लीजिए गुणा। किसकी 14 और 16? तो 14 और 16 की जब गुणा करोगे तो 4 84 के 4 हासिल लगे 8, 14 एकन 14 और 8 22, 224 ही आया, और ये 2 जीरो लग जाएंगे जो मैंने आपको बताए थे। तो कहने का मतलब है आपका जो घोड़ा बिकेगा कितने में बिकेगा? 22,400 में आपका घोड़ा बिक जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। कितने में घोड़ा बिकेगा? 22,400 में। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए पहला क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है, अगला क्वेश्चन अपने आप उड़ता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। अब आप हमको डायरेक्ट बता दो भैया, 100% में ख़रीदा होगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, लेकिन जब बेच रहा है वो तो 15% का लाभ ले रहा है। कहने का मतलब 115% में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन 115% में जब बेचा तो कितने में बिका? तो आप कहोगे 230 में बिका। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो गई? अरे भैया 1% की वैल्यू हो गई 230 बटे कितना? 115। ये 1% की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन कह रहा है यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए, खरीदा होगा 100 में और बेचेगा 20% का लाभ भी लेगा, तो 120 में नहीं बिकेगा?
यानी कि 120% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो भैया 120 से सीधे सीधे गुणा कर दीजिए इसमें, किसमें, 230/115 में। इसमें जब आप 230/115 में कितने से गुणा करोगे, 120, क्योंकि हमको चाहिए 120%, यानी कि एक समोसे की कीमत ये दी गई है, तो 120 समोसे की कीमत कितनी होगी, हम यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा भाई, 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10 बचा 1, 5 तियाँ 15, ठीक है। और यहाँ 5 चौके 20 बचे कितने, 3, 5 छक्का 30, ठीक। 23 एकन 23, 23 दूना 46 और 120 दूना इसकी मल्टीप्लाई भाई, 120 दूना कितना होता है, 240। और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन चुटकियों में उड़ेंगे, बस समझने की बात होती है। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ए। 240 रुपये में हमारा बैग बिकेगा अगर हम 20% का लाभ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, कितने रुपए में, 1725 रुपये में। तो 15% लाभ का मतलब कितना है, 100 में तो खरीदा होगा और 15% का लाभ ले रहा है, यानी कि 115% की वैल्यू किसकी, 115% की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, आप कहोगे 1725 रुपये दी गई है, ठीक है। लाभ में क्या होता है, 100 से ऊपर कर देते हैं, हानि में क्या होता है, 100 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा 115% की वैल्यू इतनी है, तो भैया 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1% की वैल्यू, सीधे सीधे 1725 को हम क्या करेंगे, 115 से मल्टीप्लाई भाग कर देंगे, ठीक है, डिवाइड। तो ये तो 1% की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, यदि वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाए। अब 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 में तो खरीदा ही था, लेकिन उस पर भी 15 रुपये की हानि हो गई, तो कितना बचा, 85, यानी कि 85% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो 85% की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक समोसे की कीमत इतनी दी गई है, तो 85 समोसों की कीमत 85 से गुणा, तो सीधा सीधा आप यहीं पर कर दीजिए 85 से गुणा, हल कर लीजिए इसको, वही आपका राइट आंसर होगा। कैसे हल करोगे, पहले 5 से, 5 दूना 10 बचा 1, 5 तियाँ 15, 5 से 5 तियाँ 15 बचे 2, 5 चक्कू 20 बचे 2 पचम 25, ठीक है। अब देखिए 23 से भी कट सकता है, 23 दूना 46 होते हैं, 23 एकन 23 और बचेगा 10, 33 11 बचेगा, 115 बनेगा, हाँ ठीक है, कट जाएगा। देखिए 23 एकन 23 और 23 एकन 23 बचेंगे 11, हो जाएगा 115, ठीक है, 115 हो जाएगा। तो 23 पंचे 115 होते हैं, ठीक। ऊपर 15 आ गया, नीचे 85 बचा, इसकी कर दीजिए गुणा, 15 85 गुणा कितनी होगी, 15 25 75 के 5, ठीक है, हासिल लगी 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, यानी कि 1275। अगर उस वस्तु को, अरे भाई अगर उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाए तो कितने में बिकेगी, 1275 रुपये में बिकेगी। ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट। तो गाइस अगर हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 100 में खरीदा था लेकिन उस पर भी 5% की हानि हो गई जब बेचा, तो यानी कि ये वैल्यू जो हमको दी गई है वो 95% की वैल्यू दी गई है। मैंने आपको बताया हानि में 100 से माइनस कर देते हैं, तो 95% की वैल्यू कितनी दी गई, 1900 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 बटे 95, ये 1% की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है पंखे को कितनी रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ तभी होगा जब वो 120% में बिके, क्योंकि 100 में तो खरीदा ही है, और 20% का लाभ यानी कि 120% में बेचना होगा। तो 120% की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, तो 120% की सीधे सीधे 1900 बटे 95 और गुणे 120, इसको कर लीजिए हल, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको हल कैसे करोगे, 5 से डिवाइड करो, 5 एकन 5 बचेंगे 4, 5 नेम
45, 5 दूना 10, बचेंगे 2, 5 चौके 20, 19 एकन 19 और 19 एकन 19, यहाँ 100 आ गया। जब 100 से 100 और 24 की गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया? 2400। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर 20% का लाभ होगा तो कितने में बिकेगा वो? 2400 में बिकेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची। 35% लाभ पर बेची है, यानी कि 100 में तो खरीदी होगी और 35% का लाभ लिया, तो 135% में बेची और बिकी कितने में? 15,000 रुपये में। ये 135% की वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% की हानि हो। भैया 100 में तो कोई व्यक्ति खरीदता है, लेकिन कह रहा है 10, उसमें भी 10 की हानि हो तो कितने में बिकेगी? 90% में। यानी कि क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा 90% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 90% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो सबसे पहले आप 1% की निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 15,000 और बटे में ये आ जाएगा, ठीक है, 135। ये हो गई 1% की, लेकिन आपको 1 की नहीं चाहिए, आपको चाहिए 90% की। तो यहाँ पर 90 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको कर लीजिए हल, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 5 दूना 10, बचेंगे 3, 5 सत्ते 35, 18 पंचे 90, 3 नेम 27, तिच्छाक 18, 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6। ये 2 आपका ऊपर का है, ठीक है। 3 से इसको 3 एकन 3, तिपच 15, यहाँ बचा 5,000। 5,000 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 10,000। और यही आपका राइट आंसर होगा। कितना? 10,000। कितने में बिकेगा भाई? 10,000 में बिकेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।